नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि HP सेट 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस नोटिफिकेशन में हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी का पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, ये विस्तार पूर्वक चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें करते हैं आरंभ आज की वीडियो को। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, HP सेट 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी अब आरंभ कर देनी है। जिनका लक्ष्य है कि वो हिंदी परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन होना चाहते हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो इस परीक्षा की तैयारी में हमें अब लग जाना है। तो साथियों, इस परीक्षा की तैयारी से पहले हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो आइए थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा जो PYQ, कोई एक PYQ को हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से आपको अनुमान हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें करते हैं आरंभ आज की इस वीडियो को। तो पहले हम बात करेंगे जो आपको परीक्षा पत्र देखने को मिलेगा वो कैसा होगा। तो इसमें आपको पहले बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो आपके पेपर हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। जो पेपर 1 है वो जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, जिसमें कि आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा, अर्थात 100 नंबर का आपका पहला पेपर होगा। समय अवधि आपके पास होगी 1 घंटा। उसके बाद पेपर 2 यानी कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा या जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उससे संबंधित आपका पेपर होगा। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी से संबंधित आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 अंक के ये जो प्रश्न होंगे, समय आपको मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस परीक्षा में जो हिंदी की परीक्षा होगी उसमें पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। सर्वप्रथम आपके पास हिंदी भाषा और उसका विकास, जो हिंदी भाषा है हमारे पास, उस भाषा का विकास कैसे हुआ वो हम इसमें आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, देखें। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाएगी, जिसमें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आर्य भाषा परिवार से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जैसे कि पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमगधी, मगधी। उसके बाद अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, ये वाले विषय हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण हमें देखना है। फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार की हिंदी भाषा कहाँ कहाँ, मतलब भौगोलिक रूप में कहाँ कहाँ ये विकसित हो रही है, कैसे उसका विकास हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपभाषाएं जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है, भाषा में बोलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताओं पर हमें चर्चा करनी है, ये विषय हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आएगा हिंदी के विविध रूप, जैसे कि हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। ठीक है, इन भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसमें कि स्वनिमय व्यवस्था, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना जिसमें कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था, वाक्य रचना, मतलब आपका जो व्याकरण का भाग है। ठीक है, उसके बाद भाषा प्रयोग के विविध रूप, जैसे कि बोली, मानक भाषा किसे कहा जाता है, राज्य भाषा कौन सी होती है, राष्ट्र भाषा कौन सी होती है, संपर्क भाषा किसे कहा जाता है। ठीक है, संचार का माध्यम और हिंदी में कंप्यूटर और हिंदी, संवैधानिक स्थिति, आज जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, कंप्यूटर में हिंदी का किस प्रकार से, जो मतलब अगर हम तकनीकी, जैसे जैसे समाज में तकनीक
तकनीकी साधनों का विकास हो रहा है, तकनीकों का विकास हो रहा है, तो उसमें हिंदी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि, जिसमें कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे, उसका जो हमारा मानकीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आगे पाठ्यक्रम इकाई 2 दिया गया है, इसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना, हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, आदि काल के कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, मध्यकाल अर्थात जो हमारे पास भक्ति काल आता है उसको अलग अलग विद्वानों ने किन किन नामों से उनका जो नामकरण किया है, ठीक है, पृष्ठभूमि क्या रही आदि काल की, फिर आधुनिक काल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें साहित्य दर्शन और लेखन की पद्धतियां, उसके बाद काल विभाजन और नामकरण, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जैसे मान लीजिए आदि काल है हमारे पास, तो आदि काल का नामकरण हमें पढ़ना है, किस विद्वान ने उसका नाम क्या रखा, आदि काल को किन किन नामों से जाना जाता है, किसने किस आदि काल को किस नाम से संबोधित किया, उसी प्रकार से भक्ति काल को किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है, वो चर्चा करेंगे। आदि काल में रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनके बारे में पढ़ना है। भक्ति काल की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि हम जानेंगे। उसके बाद संप्रदाय, निर्गुण सगुण भक्ति धारा, जैसे कि आपको पता है भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना, जिसमें कि निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा मत के जो समर्थक थे, जो इस मत को मानने वाले कौन थे, सगुण भक्ति धारा को मानने वाले कौन थे, निर्गुण भक्ति धारा की विचारधारा क्या थी, सगुण भक्ति धारा की विचारधारा क्या थी, ठीक है, वो सारी की सारी चर्चा इसमें होगी। फिर रीति काल की प्रवृत्तियां, रीति काल जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये कौन कौन से काल हैं, ठीक है, प्रमुख कवि इनके बारे में कि रीति भक्त, जो रीति काल के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से, रीति मुक्त काल के, रीति बद्ध काल के, रीति सिद्ध काल के जो प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। आधुनिक काल की बात करें तो गद्य का उद्भव, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, 2000 तक की हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इकाई 3 आती है, जिसमें कि हमें साहित्य शास्त्र, जिसमें कि काव्य के लक्षण और काव्य के हेतु और प्रयोजन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे कि रस किसे कहा जाता है, अर्थात काव्य रस किसे कहा जाता है, ठीक है, अलंकार कौन से होते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है, शब्द अलंकार कौन से हैं, अर्थ अलंकार कौन से हैं, पाश्चात्य अलंकार कौन से हैं, उभय अलंकार कौन से हैं। उसके बाद रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत, इन पर हमें चर्चा करनी है। रस निष्पत्ति, साधारीकरण किसे कहा जाता है, ठीक है, शब्द शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है, काव्य के गुण कौन से होते हैं, काव्य के दोष कौन से होती हैं, शब्द शक्तियां, अभिधा शब्द शक्ति कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी है, तो ये शब्द शक्तियों पर चर्चा होगी। प्लेटो, अरस्तु, वर्डवर्ड्स, कॉलरेज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड के सिद्धांतों को पढ़ना होगा। रूसी रूपवाद और नई समीक्षा सिद्धांत, ये वाले भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब क्या होता है, बिंब किसे कहा जाता है, प्रतीक क्या है, कल्पना क्या है, इनमें अंतर क्या है, फैंटेसी किसे कहा जाता है, मिथिक क्या चीज है, वो सारी की सारी चर्चा होगी। उसके बाद हमारे पास वैचारिक पृष्ठभूमि आती है, जिसमें कि भारतीय नव जागरण और स्वतंत्रता आंदोलनों की चर्चा हम करेंगे। हिंदी नव जागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित, जिसका आपको पता है बहुत ही हिंदी साहित्य में फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत महत्व है ना, क्या महत्व है ये हम जानेंगे विस्तार से। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर गांधीवादी, अंबेडकरवादी और लोहियावादी दर्शन, ये वाले दर्शनों के बारे में पढ़ना है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, अस्मिता मूलक विमर्श, जैसे कि दलित विमर्श किसे कहा जाता है, दलित विमर्श,
कि कौन किसने किसने दलित विमर्श के बारे में रचनाएं की हैं, दलित विमर्श से संबंधित रचनाएं किन किन की हैं, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद कविता की बात करेंगे। हिंदी कविता में पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद, मीरा, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्र नंदन पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर, नागार्जुन, आगे भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध और धूमिल। इन कवियों की जो लेखन शैली है, किस प्रकार से कविताएं, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, ठीक है, इनकी प्रमुख कविताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस कविता में क्या चीज़ें कही हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद जो हमारे पास अगला भाग है जिसमें कि हिंदी उपन्यास के बारे में जानेंगे। हिंदी उपन्यासकार जैसे कि गौरी दत्त, श्रीनिवास दत्त, प्रेमचंद, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रेणु, यशपाल, अमृत लाल नागर, भीषम साहनी, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और जगदीश चंद्र, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, इन उपन्यासकारों के बारे में, उपन्यासकारों की रचना, उनका जीवन परिचय, ये पढ़ना है। उसके बाद हिंदी कहानी की बात करें तो वंग महिला, माधवराव स्प्रे, सुमित्रा नंदन, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद, गुलेरी प्रसाद, जैनेन्द्र, रेणु, आगे शेखर जोशी, भीषम साहनी, कृष्णा सोबती, परसाई, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा, ठीक है। इनकी कहानियां, इनकी कहानियों की विशेषताएं, इनकी लेखन शैली किस प्रकार थी, किस प्रकार की कहानियां किसने लिखी हैं, ये। उसके बाद नाटक में, नाटक किन किन के पढ़ने, भारतेंदु जी के नाटक, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शंकर शेष, अश्क, मनु भंडारी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं हिंदी नाटककार, इनके बारे में हमें पढ़ने, इनके प्रसिद्ध नाटक के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो आता है हिंदी निबंध के बारे में, तो निबंध में भारतेंदु जी के निबंध, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय और नामवर सिंह, ठीक है। इनके बारे में भारतीय जो हिंदी के निबंधकार हैं, प्रसिद्ध निबंधकार हैं, इनके निबंधों के बारे में और इनकी प्रसिद्ध निबंध जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, कौन सी रचना कब लिखी गई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आत्मकथा किसे कहा जाता है, जीवनी क्या है, ठीक है, और जो हमारे पास अन्य गद्य विधाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, तुलसी राम, शिव रानी देवी, मनु भंडारी, विष्णु प्रभाकर बच्चन, रमणिका गुप्ता, परसाई, कृष्णचंद्र, दिनकर, मुक्ति बोध, राहुल संकृत्यायन और आगे, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास जो आते हैं जिनके बारे में, जिनके परिचय में हमें पता होना चाहिए, इनकी रचनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो साथियों, ये था जो हिंदी सेट के लिए आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, और ये पाठ्यक्रम जो है नेट का ही है। हिंदी के नेट की जो तैयारी करते हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर उन्होंने ये पाठ्यक्रम को पढ़ा है तो बहुत आसानी हो जाएगी, ये जो सेट का पेपर आप अच्छे से दे पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक नेट की तैयारी नहीं की है तो उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी तैयारी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसका जो HP सेट के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि पाठ्यक्रम से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, संशय है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्र तक साझा ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगली वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।